दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग HTML एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स HTML टैग्स को कहा जाता है। HTML में बहुत सारे टैग्स आते हैं जैसे p टैग, h1 टैग, div टैग, span टैग, img टैग, br टैग, hr टैग। ये बहुत सारे टैग्स आते हैं जिनको एलिमेंट्स बोला जाता है। लेकिन जो ये टैग्स हैं HTML में, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है जिनके अंदर आपके पेयरिंग टैग्स आते हैं। पेयरिंग टैग्स जो होते हैं जिनका ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स दोनों होता है, उसे पेयरिंग टैग्स कहते हैं। और दूसरा पार्ट में आपके आते हैं अनपेयरिंग टैग्स, जिनके केवल क्लोजिंग टैग्स होता है, जैसे आपके br टैग हो गए, hr टैग हो गए और img टैग हो गए। तो आइए देखते हैं कि इनको हम HTML में कैसे यूज़ करते हैं और इनको वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई एडिटर ओपन करेंगे। जैसे बहुत सारे एडिटर्स हैं आपके पास, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, ड्रीम वीवर है, ब्लू ग्रिफन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एडिटर पे कोडिंग करते हैं। जैसा कि मैं ड्रीम वीवर पे कोडिंग करता हूँ, तो मैंने ड्रीम वीवर को ओपन किया और फाइल में जाकर के एक न्यू फाइल क्रिएट की मैंने HTML की एंड क्रिएट। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ये उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ले लेता है, इसलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर को हटा देते हैं और मैन्युअली एक एक स्टेप करके बताते हैं। मैंने सारा का सारा सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से इसे स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले आपका HTML टैग आता है और इसका क्लोजिंग टैग होता है। ये जो आपका ओपनिंग टैग हुआ और ये आपका क्लोजिंग टैग हुआ, इसे एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट होता है, टैग जो है, ये टू पार्ट में डिवाइड है, पेयरिंग टैग एंड अनपेयरिंग टैग। तो ये जो आपका है, ये आपका पेयरिंग टैग है। जो HTML ओपन हुआ, HTML क्लोज हो गया। फिर HTML के बाद आपका आता है हेड टैग। हेड टैग भी पेयरिंग टैग है, क्योंकि ये भी ओपन होता है और क्लोज होता है। इस हेड के बाद आता है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग भी पेयरिंग टैग है, जो ओपन किया और क्लोज कर दिया। इस बॉडी के अंदर हम अपने सारे के सारे टैग्स लिखेंगे जो हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराने होंगे। इसमें सबसे पहले मैं हेडिंग टैग लेता हूँ, h1 टैग, और इसे मैंने क्लोज किया। ये जो आपका ओपनिंग, ये क्लोजिंग टैग हुआ और ये ओपनिंग टैग हुआ, तो इसे हम पेयरिंग टैग कहते हैं। इसमें मैंने लिखा हेडिंग फर्स्ट, राइट। तो मैंने इसे कंट्रोल S करके कहीं पे सेव कर लिया। इसे कंट्रोल S किया और इसे अपने डेस्कटॉप पे मैंने इसे डेस्कटॉप पे एलिमेंट के नेम से सेव कर लिया, राइट। मैंने सेव किया। मैं इसे ब्राउज़र पे जाके चेक करता हूँ कि जो मैंने लिखा है वहाँ पे किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, किस तरह दिख रहा है। मैंने इसे ब्राउज़र पे ओपन किया तो ये आपकी हेडिंग फर्स्ट आ गई, जो यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं चलता हूँ फिर से ब्राउज़र ड्रीम व्यूअर पे और मैंने इस बार p टैग लिया। p टैग भी पेयरिंग टैग है, जिसका ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होता है। मैंने इसमें ओपन किया और इसे क्लोज कर दिया और इसमें लिखा माई पैराग्राफ। कंट्रोल S किया एंड ब्राउज़र पे जाकर के मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये आपका पैराग्राफ आ गया। तो ये जो आपके हैं, ये ओपनिंग टैग है और ये h1 आपका ओपनिंग टैग है और ये h2 क्लोजिंग टैग है। और इस सारे के सारे को हम पेयरिंग टैग बोलते हैं। और ये भी आपका ओपनिंग टैग है एंड ये इसका
क्लोजिंग टैग है इसे भी पेयरिंग टैग बोलते हैं। और दूसरा आता है अनपेयरिंग टैग। अनपेयरिंग टैग क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे चार टैग लिया जो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। मैंने इसे कंट्रोल एस किया एंड जा करके ब्राउजर पे देखा, ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। बट इसके लिए मैंने क्या किया, केवल एक टैग ओपन किया और इसे कहीं क्लोज नहीं किया, ये इस तरह ओपन कर लिया और इसको केवल एक ही टैग लिखा, इसका दो टैग नहीं लिखे जैसे पी और उसका क्लोजिंग टैग, इसका ओनली क्लोजिंग टैग लिखा। तो ये जो आपका होता है ये अनपेयरिंग टैग कहलाता है। और इसी ऐसे आता है आपका IMG टैग। IMG टैग क्या होता है, IMG टैग किसी इमेज को इंसर्ट कराने के लिए या ब्राउजर पर डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, जो मैं बताऊंगा आपको आगे के वीडियो में। ये आपका हो गया अनपेयरिंग टैग, ये आपका हो गया पेयरिंग टैग। ये जो टैग्स होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स आप इसको चाहे स्मॉल लेटर में लिखें कैपिटल लेटर में लिखें, ये वहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। अभी मैंने हेडिंग को स्मॉल में लिखा था, मैं इसको H1 कैपिटल में करता हूँ और इसको भी मैं कैपिटल में करता हूँ। अब इसे सेव करता हूँ और फिर जाके देखता हूँ कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसमें कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर कैपिटल लेटर ही यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगर हम पी को कैपिटल कर देते हैं और यहाँ से भी इसे कैपिटल कर देते हैं और फिर इसे सेव करके देखते हैं, ये भी वैसे की वैसे है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये भी केस है, कोई भी टैक्स है केस सेंसिटिव नहीं है। HR को भी हम करके देख लेते हैं। HR किया मैंने, इसे भी सेव किया, इसे भी जाके मैंने देखा, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसको कैपिटल लेटर में भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादातर कैपिटल लेटर में ही यूज किया जाता है। तो ये आपके हो गए HTML एलिमेंट्स। ये जो आपके टैग्स हैं इसी टैग्स को HTML एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये टैग्स जो हैं ये टू टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक पेयरिंग टैग्स होते हैं, एक अनपेयरिंग टैग्स होते हैं। ये आपके जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं इन्हें पेयरिंग टैग्स बोलते हैं, और जिनका केवल क्लोजिंग टैग होता है उन्हें अनपेयरिंग टैग्स बोलते हैं। इसी तरह और बहुत से अनपेयरिंग टैग्स हैं, जैसे आपका BR टैग होता है, ये भी अनपेयरिंग टैग है जो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। अभी मैंने इसे सेव किया और जा करके देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई कंटेंट नहीं डाला है। मैं अगर इसके नीचे कुछ थोड़ा सा लिख दूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ब्रेक एंड देन इसके आगे भी लिख दूँ मैं ब्रेक। अब मैं इसे सेव करूँ और जाके देखूँगा तो ये एक ब्रेक तो ऊपर लाइन में आएगा, दूसरा ब्रेक उसके नीचे की लाइन में आएगा। तो ये बेसिकली लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज़ करते हैं। इसने लाइन को ब्रेक कर दिया, ये भी आपका अनपेयरिंग टैग है। तो ये आपके HTML एलिमेंट्स हो गए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।